आवाज़ की दुनिया के दोस्तों सब्सक्राइब फ्री है। वर्तमान प्रयोजन के लिए इतना समझना पर्याप्त है कि शंकराचार्य के अनुसार स्वधर्म पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर वर्तमान धर्म के वर्ण के कर्तव्य हैं। इस अवधारणा को स्वीकार करने की कठिनाई पर विचार करने के पूर्व हम लोकमान्य तिलक की स्वधर्म की व्याख्या पर विचार करेंगे, क्योंकि तिलक भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। स्वधर्म का अर्थ वह व्यवहार है जो कि स्मृतिकारों की चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शास्त्र द्वारा नियत कर दिया गया है। स्वधर्म का अर्थ मोक्ष धर्म नहीं है। सब लोगों के कल्याण के लिए गुण धर्म के विभाग से चातुर्वर्ण व्यवस्था को गीता 18-41 शास्त्रकार ने प्रवृत्त कर दिया है। अतः भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि ज्ञानी हो जाने पर भी अपना व्यवसाय करते रहें, इसी में उनका और समाज का कल्याण है और इस व्यवस्था में बार बार गर्व करना योग्य नहीं है। लोकमान्य तिलक श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लोकमान्य तिलक श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। जिस संस्था से समाज में हर एक मनुष्य का कर्तव्य नियत होता है अर्थात स्तर किया जाता है, उस चातुर्वर्ण को गुणतंत्र विभाग के अनुसार उत्पत्ति बतलाकर उसके साथ प्रत्येक वर्ण के नियत किए हुए कर्तव्य भी स्वभावजन्य अर्थात प्रकृति सिद्ध गुणों के अनुसार पृथक बटे हुए हैं। 18-42 गीता। ब्राह्मण का स्वभावजन्य कर्म समदमता पवित्रता शांति सरलता आर्जव ज्ञान अर्थात आध्यात्म ज्ञान विज्ञान यानी विविध ज्ञान और अस्तिक्ष बुद्धि शूरता तेजस्विता धैर्य दक्षता युद्ध से न भागना दान देना और प्रजा पर शासन करना शत्रुओं का स्वाभाविक कर्म है। मित्रों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कृषि अर्थात खेती गोरक्षा यानी पशुओं को पालने का उद्यम और वाणिज्य अर्थात व्यापार वैश्य का स्वभावजन्य कर्म है और इसी प्रकार सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। सज्जनों, जिसे चातुर्य वर्ण व्यवस्था से नियत कहा जाता है कि किसे क्या करना चाहिए, वह व्यवस्था भी प्रकृति के गुण भेद का ही परिणाम है। अब ये प्रतिपादन करते हैं कि उक्त कर्म हर एक मनुष्य को निष्काम बुद्धि से करना चाहिए, पुण्यात्मा अर्थात परमेश्वर परायण बुद्धि से ही करना चाहिए, अन्यथा जगत का कारोबार नहीं चल सकता तथा मनुष्य को इस प्रकार के आचरण से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि पाने के लिए और कोई दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने स्वभावजन्य गुणों के अनुसार प्राप्त होने वाले कर्मों में नित्य रत रहने वाला पुरुष उसी से परम सिद्धि पाता है। सुन कर्मों पे तत्पर रहने से सिद्धि कैसे मिलती है? प्राणी मात्र की जिससे प्रवृत्ति हुई है और जिसने इस सारे जगत का विस्तार किया है अथवा जिससे ये सब जगत व्याप्त है, उसकी अपने स्वधर्मानुसार प्राप्त होने वाले कर्मों के द्वारा पूजा करने से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि लोकमान्य तिलक गीता का मुख्य प्रतिपाद विषय कर्म ही मानते हैं, इसलिए ये वाक्य जोड़ा गया है जो मूल से मेल नहीं खाता। सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, माताओं भाइयों बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सज्जनों, इस प्रकार प्रतिपादन किया गया चातुर्वर्ण के अनुसार प्राप्त होने वाले कर्मों को निष्काम बुद्धि से अथवा परमेश्वर प्राण बुद्धि से करना ही विराट स्वरूप परमेश्वर का एक प्रकार का यजन पूजन ही तथा उसी से सिद्धि मिल जाती है। अब उक्त गुण कर्म भेदानुसार मनुष्य को स्वभावत ही प्राप्त होने वाला कर्तव्य किसी दूसरी दृष्टि से कदाचित संदोष असाध्य कठिन अथवा प्रिय भी हो सकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।